दोस्तों, मैं दीनदयाल अंकावत नवप्रभात कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और प्रेजेंट टेंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, जिन्होंने 2 क्लासेस जो मेरी टेंस के बारे में थी वो अगर नहीं ली तो आप उसको अटेंड करें, फिर उसके बाद में एक क्लास अटेंड करें। प्रेजेंट टेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे पहले, फर्स्ट भाग जो होता है उसका टेंस का पहला प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल, जो समय भी चल रहा है। तो इसके अंदर पहला भाग है सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो इसकी सबसे पहले पहचान, हिंदी में पहचान। हिंदी में पहचान, देखिए जो हिंदी के वाक्य होंगे अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में अपने पास ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आ जाएंगे तो अपन को मान के चलना कि वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं खेलता हूँ, वह हंसती है, मैं गांव जाता हूँ, वे गांव जाते हैं, ठीक है, मैं रोता हूँ, तो ये सब किस में आ जाएंगे? सिंपल टेंस में। अब अपन की आती है एडवर्ब्स की बात। देखिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एडवर्ब के बारे में बात करूंगा। ये तो है इसकी इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में पहचान। उसके अलावा इसमें और चीज़ें हैं जो ये है कि अगर अपने पास कोई भी सात हो सकती है, दुनिया का 7 सत्य, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में ढलता है, तो वो हमारा क्या होगा? 7 सत्य। रूटीन की आदतें, जैसे अपन का ब्रश करना डेली रूटीन का है, स्नान करना, ये अपनी रूटीन की आदतें हैं, तो वो सब इसमें शामिल की जाती है। उसके अलावा कुछ दोहराए जाने वाले कार्य, दोहराए जाने वाले यानी अपन सुबह भी खाना खाते हैं और शाम को भी खाना खाते हैं, तो ये दोहराए जाने वाले कार्य हैं, इनको अपन रोजाना काम में लेते हैं, तो उनको भी इसमें अपन शामिल कर सकते हैं। अब इसके बारे में अपन को इंग्लिश में जैसे कब शब्द आ जाए तो अपन को उसको पहचानना कैसे है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझाने के लिए कुछ मैंने ट्रिक बनाई है अपनी, तो थोड़ा उसको मजाक के तौर पर ना लेके आप जो चीज़ समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एडवर्ब, सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब्स। एडवर्बल्स के बारे में अपन बात करते हैं। एडवर्बल्स के बारे में अपन बात करते हैं कि एडवर्बल्स होते क्या है। अब इसमें जैसे इसको पहचानने के इंग्लिश में कुछ शब्द आएंगे, उनको पहचानने के तरीके हैं। देखिए मैंने अपनी ट्रिक बनाई है, उसको आप थोड़ा सा समझिएगा और उसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपको पता है कि जैसे अपन सभी लोग मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, तो उसमें जो विलेन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गुंडा बोलते हैं। मतलब जेंट्स विलेन होता है उसको अपन गुंडा बोलते हैं। अगर कभी कभी लेडीज़ भी तो विलेन हो सकती है ना कभी कभी कोई मूवी में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए? गुंडी। क्या बोलते हैं? गुंडी। क्या बोलते हैं अपन? गुंडी। गुंडी क्या बोलते हैं अपन? गुंडी। ठीक है। अब गुंडी को अपन को इधर बुलाना तो क्या बोलेंगे? आओ, है ना। और कभी कभी कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? चुप हो जाए ना, बोलते ना अपन। तो इसका अपन प्रयोग करेंगे, गुंडी आओ सर। तो अपन इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो एक और चीज है, ठीक है, एक और अपन को एक चीज और करनी है। अब इनको अपन एक एक विस्तार से लेते हैं, हर चीज का अपन पहला शब्द ले लेते हैं। जैसे G U N D E, ठीक है, A O W S और S। अब देखिए इनसे कैसे वाक्य याद होगा अपन को, थोड़ा सा ध्यान रखना। जी से क्या होता है? जनरली।
तो जी से क्या हो गया जनरली, यू से क्या हो गया अपन का यूजली, यूजली, अन से नेवर, डेली, एवरी टाइम, एवरी टाइम, ऑलवेज, ऑफ्टन, ठीक है, वेन एवर, सेल्डम, क्या होता है सेल्डम, CL, ध्यान रखना CLDO अम्मी, इसका होता है सम टाइम। देखिए जनरली, ठीक है, जनरली को अपन क्या बोलते हैं हमेशा, जनरली के बारे में क्या होता है, जनरली को क्या कहा जाता है साधारणतः, है ना, साधारणतः, ध्यान रखना, साधारणतः। यूजली का अर्थ होता है उपयोगी, ठीक है, यूजली का अर्थ क्या होता है अपन के पास उपयोगी, या यूजली को बोल सकते हैं अपन आवश्यक। नेवर, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, कभी नहीं। डेली का अर्थ क्या होता है रोजाना, एवरी टाइम यानी हर समय, ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, ठीक है, ऑलवेज यानी क्या होता है हमेशा, और ऑफ्टन यानी क्या होता है प्राय, ऑफ्टन क्या यानी क्या होता है हमारे पास प्राय, और वेन एवर का अर्थ होता है जब भी, जब भी, वेन एवर का अर्थ होता है जब भी, और सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभी, या अपन सेल्डम को बोल देते हैं कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, कभी कभार, और सम टाइम यानी कुछ समय। तो ध्यान रखना जनरली यानी साधारण है, साधारणतः क्या होता है अपन कोई चीज़ साधारणतः काम में लेते हैं, जैसे अपन ब्रश करने के लिए अपन ब्रश का काम लेते हैं ना, कोलगेट करने के लिए। यूजुअली उपयोगी, वो कोई चीज़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। नेवर यानी कभी नहीं, डेली यानी रोजाना, एवरी टाइम यानी हर समय, ऑलवेज यानी हमेशा, ऑफ्टन यानी प्राय, वेनेवर यानी जब भी, सेल्डम यानी कभी कभार, और सम टाइम यानी कुछ समय। तो ये इसके इंग्लिश में क्या है एडवर्बल्स है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ है, आगे का अपने काम आएगी जब अपन इनके क्वेश्चन हल करेंगे, ध्यान रखिए। अब अपन बात करते हैं इसमें अपने पास अपने को और क्या क्या चाहिए इस टेंस को पढ़ने के लिए, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अपन को इसमें अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ को कि अपन को अब इसमें क्या क्या और अपन को पढ़ना है। देखिए आप थोड़ा सा इसमें अब आपको पढ़ना है इस टेंस के बारे में। तो अब सबसे पहले बात है अपन की टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, सहायक क्रिया। थोड़ी सी आज क्लास लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सहायक क्रिया, देखिए सबसे पहले अपने पास कर्ता, उन कर्ता को पहचान अपन को आनी चाहिए कि एक वचन कर्ता कौन सा होता है और बहुवचन कर्ता कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा ही, सी, इट, एक नाम, एक वस्तु, के साथ डज, आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम, एक से अधिक
वस्तुओं के साथ डू लगेगा। क्या लगेगा? डू लगेगा। थोड़ा सा ध्यान देखना, आई को अपन वैसे बहुवचन सॉरी एक वचन में लेते हैं, परंतु आई क्या होता है? एक वचन होता है। आई यानी मैं यानी मैं अकेला, परंतु टेंस के अनुसार इसको बहुवचन में माना गया है और इसके साथ में डू लगेगा। ध्यान रखना, ही सी इट एक नाम और एक वस्तु के साथ हमेशा डज लगाया जाता है। आई वी यू दे एक से अधिक नाम और एक से अधिक वस्तुओं के साथ हमेशा डू लगाया जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेन वर्ब की। जिसको अपन बोलते हैं मुख्य क्रिया। ध्यान रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। परंतु ध्यान रखना, एक तथ्य है, परंतु सिंपल सेंटेंस जो अपन पढ़ेंगे, सिंपल टेंस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ अस या ईएस का प्रयोग होगा। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट चीज है, क्योंकि अपन यहां भूल जाते हैं कि वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, परंतु जो सिंपल सेंटेंस होंगे उस केवल उन्हीं में अस या ईएस का प्रयोग होगा। अब अस या ईएस का प्रयोग क्या है, उसका नियम क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अस ईएस का प्रयोग करना मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप इनको साथ साथ में उतार लीजिए ताकि आपके नोट्स कायम हो जाए, बन जाए, अलग से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं रही आपको। अस ये इसका नियम पढ़ते अपन। देखिए, अगर सबसे पहली बात ध्यान रखना, अगर कर्ता प्लूरल है, अगर कर्ता प्लूरल है तो अस ईएस नहीं लगेगा। अगर कर्ता प्लूरल है, प्लूरल यानी बहुवचन है, तो अपन का अस या ईएस भी नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा एक तथ्य है। उसके अलावा देखिए, ओ अस असच, ओ अस असच, अक्स सी एच अक्स सी एच, डबल एस टी सी एच, डबल जेड हो तो, डबल जेड हो तो, डबल जेड हो तो, ईएस का डबल जेड हो तो ईएस का प्रयोग होगा, अन्यथा क्या लगेगा अपने पास, अन्यथा अस का प्रयोग होगा। ध्यान रखना, वो भी किस में, कर्ता एक वचन होने पर, कर्ता सिंगुलर होने पर। कर्ता सिंगुलर होने पर, और ये कहाँ होगा, मेन वर्ब को पहचान अपन को, जो अपनी मेन वर्ब होगी ना, जैसे मैंने लिखा प्ले, तो आपको यहां देखना है, पहले यहां देखना, जैसे आ गया आई, तो आई आ गया अपने पास, तो देखना आई के साथ में प्ले होगा या क्या लगेगा, क्योंकि यहाँ आई को अपन ने बहुवचन माना, इसके साथ में एस या इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया राम प्ले, अब अपन को ये देखना है कि अपन के इसमें से तो कुछ है नहीं ना, तो इसमें से अगर कुछ नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा, अस जुड़ जाएगा। अगर कुछ होता है इसमें से, ठीक है, तो क्या जुड़ जाता, यस जुड़ जाता। ध्यान रखना, कर्ता एक वचन होने पर ही ये सब चीज काम में आएगी, वरना नहीं आएगी। अब अपन बात करते हैं एक चीज और जो मैं पीछे बताना भूल गया आपको, वो चीज ये है कि जो साधारण सेंटेंस होंगे ना, सिंपल सेंटेंस में, इसी टेंस में
सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगी। सिंपल सेंटेंस में अपने पास क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी। अब देखिए अगर अपन आगे बात करते हैं वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसका वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसका वाक्य का प्रयोग कैसे होता है, वाक्य कैसे बनाया जाता है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए इंपॉर्टेंट टेंस समझाने के लिए आपके पास एक ही है, क्योंकि अगर ये फर्स्ट टेंस आपको समझ में आ गया तो आपको बाकी के टेंस समझने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए थोड़ी सी बड़ी क्लास है, बाकी तो मेरे को पता है कि आप खुद ही हल करोगे, मेरे को इतना करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अपन बात करते हैं वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के नियम में सीधी बात बताता हूं आपको। वाक्य बनाने के नियम में सीधी बात बताता हूं, हर टेंस में एक ही प्रकार होगा जो सिंपल सेंटेंस होगा अपना, सिंपल सेंटेंस। इसमें अपन को क्या करना है, ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में अपने आप पास मेन वर्ब है तो मेन वर्ब आती है, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही इसका प्रयोग होता है और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में जो भी शेष बचता है वो आ जाता है। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है अपन की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी अपनी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आएगा अपना, ध्यान रखना सॉरी, मेन वर्ब से पहले नोट आएगा हमेशा, क्या आएगा, नोट। उसके बाद में आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में आएगा अपना ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अपना अदर। तीसरी चीज है इसमें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन जब भी करते हैं तो सबसे पहले अपने पास हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का WH वर्ड जो अपना होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद में अपने पास होता है सब्जेक्ट, फिर अपने पास मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। ध्यान रखना प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना सब में, प्रश्नवाचक चिन्ह में। फिर अपने आता है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोनेगेटिव में वही चीज़ होती है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। और इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाना चाहिए। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद में अपन को वाक्य बनाने की प्रक्रिया जो है ये सारे वाक्य सिंपल सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव की और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की, ये प्रक्रिया आपको अगर समझ में आ गई, देखिएगा थोड़ा सा वापस एक बार समझा लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य अपन जब भी बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट कर्तापन का, फिर मेन वर्ब, फिर SEIS, फिर ऑब्जेक्ट और अदर, ध्यान रखना। फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। तीसरी चीज इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोनेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार अच्छी तरह समझ लो। 12 के 12 टेंस अपन भाग करेंगे टेंस होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार थोड़ा सा समझना होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्लास को 2-3 बार रिवाइज कीजिए और उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप आपको बनाना आ जाएगा। देखिए अब मैं वाक्य बनाता हूँ आपके पास। अब मैं आपके वाक्य बना के देता हूँ। देखिए वाक्य बना रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। देखिए मैंने एक वाक्य लिखा आपके पास। मेरा वाक्य है वह रोज क्रिकेट खेलता है, वह रोज क्रिकेट खेलता है। देखिए ये साधारण वाक्य है अपना, सिंपल सेंटेंस। तो इसको बनाना कैसे है, वह रोज क्रिकेट खेलता है, अपन को पता चल गया वह क्या है, ही अपना सब्जेक्ट हो गया। फिर मेन वर्ब क्या हो गई, क्या कर रहा है ये, खेलना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। अब देखिए एक वचन करता है, यह वही है, तो देखिए ऐसे इसमें से क्या जुड़ेगा,
प्लेज क्रिकेट। अब देखिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अदर क्या है? रोज। तो रोज को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोज को अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डेली। क्या हो गया अपने पास? डेली। अब इसी का अपन को नेगेटिव बनाना है। वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है। तो देखिए सेम ही चीज है, ही। अब अपन को क्या करना है? पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देखिए वो है एक वचन करता है तो क्या आएगा? डू आएगा या डज आएगा? तो आपको पता होना चाहिए एक वचन के साथ क्या आता है? डज। ही डज। तीसरे नंबर पर क्या होता है? नॉट। चौथे नंबर पर मेन वर्ब प्ले, फिर ऑब्जेक्ट अपना, और फिर क्या? से जो बचा। हो गया। अब इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव के बारे में बात करते हैं तो देखिए इंट्रोगेटिव में अपने पास क्या हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए आप। देखिए क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है? क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है? देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाहर आ जाएगी, इधर आगे आ जाएगी। डज, ही को आप छोटा लिख सकते हो, ही प्ले क्रिकेट। प्रश्नवाचक चिन्ह अपना जरूर आएगा, ध्यान रखना। अब देखिए इंट्रोगेटिव बात करते हैं अपन। क्या वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है? तो सेम ही चीज अपने पास, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट डेली, है ना? तो इस प्रकार अपन वाक्य बना सकते हैं। अब अपने पास 2-4 वाक्य मैं आपको देता हूं, लिखिएगा आप थोड़ा सा। लिखिए आप। मैं विद्यालय में प्राय पेन लेकर ही जाता हूं। मैं विद्यालय में प्राय पेन लेकर ही जाता हूं। इसको अपन को चारों प्रकार के वाक्य बनाने हैं। दूसरा आप लिखिए, चूहा अपने बिल में रोजाना जाता है। चूहा अपने बिल में रोजाना जाता है। तीसरा लिखिए, अक्सर 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो अपन को ये वाक्य हल करने, उसके अलावा आपको कैसे सवाल पूछा जाता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए सवाल पूछा गया है, ऐसा सवाल आपको पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शन है,
देखिए दे नॉट गो टू होम ऑलवेज। सबसे पहले अपन को इसमें पहचानना कि ये किस टेंस का है। ऑलवेज आ गए तो अपन को पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब देखिए दे एक वचन करता है बहुवचन करता है, तो आपको पता चल गया है कि जो दे है वो हमारे क्या है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता के साथ में अपन को देखना है क्या लगाते हैं। देखो इस अपने इस टेंस का है नहीं तो पहले से ये बाहर हो गया। अब अपने पास दो है, डू और डज। अपन को देखना एक वचन कर्ता में और बहुवचन कर्ता में क्या आता है। एक वचन कर्ता में तो अपने पास आता है, बताइए, एक वचन कर्ता में आता है अपने पास डज और बहुवचन कर्ता में आता है डू। तो डज नहीं आएगा तो अपने पास क्या आएगा, डू। तो दे डू नॉट गो टू होम ऑलवेज, ध्यान रखना ऐसे वाक्य आपको पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के ये सारे प्रश्न आपको हल करने थे। एक प्रश्न एक वाक्य और देखिए आप, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर आपका ये लास्ट वाक्य है, आपको समझ में आएगा। आपको क्लास का आपको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य मिला के आपको तैयारी करनी है। देखिए देखिए इसमें आपका आएगा ये आपको वाक्य पूछेगा वी नेवर खालिस्तान टू जयपुर डेली बाई बस। तो अपने पास क्या आएगा, डेली आ गए ना, तो अपने को पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में वेंट नहीं लगता और गॉन भी नहीं लगता। अब है गो और गोस। अपन को यहाँ देखना है कर्ता कैसा है, एक वचन है बहुवचन है, तो अपन को पता चलेगा कर्ता वी यानी हम, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ में एस का प्रयोग होता है या नहीं होता, अपन को पता नहीं होता। तो नहीं होता तो एस नहीं लगेगा और पीछे बचा जो इसमें लग जाएगा। अपन को चारों ऑप्शन को देखना पहले, हो सकता है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन हो जाए किसी भी टेंस में, वो भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो अपन को उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जो 100% सत्य है उसको ही अपन को पढ़ना है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, घर पे पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।